हेलो बच्चों, मैं आपका राहुल सर फिर से एक नई क्लास के साथ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा भारत है, भारत के जो पास में जो जलीय सीमा है, जो जलीय क्षेत्र है हमारा, भारत की मुख्य भूमि से जो जलीय क्षेत्र कितनी दूरी तक हमारा भारत का जो क्षेत्र कहलाता है और उसे हम कितनी कितनी दूरी पर क्या क्या नाम देते हैं और किस तरह से हमारा अधिकार है। ठीक है, तो हम देखते हैं। ये हमारा सामान्य सा भारत का पहले मैप बना देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। ये हमारा जो गुजरात है, गुजरात क्षेत्र से जो जलीय क्षेत्र है यहाँ पर, तटीय क्षेत्र, ये सब गुजरात की सीमा से लेकर यहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इस तरह से देखते हैं हम। यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप। ये दिशाएं हैं, उत्तर दिशा, और ये यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पूर्व है, यहाँ पश्चिम है भारत की, ये चार दिशा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर भारत के लिए कि हमारी जो भारत है, भारत के तट से, हमारे मुख्य भूमि से भारत के कितनी दूरी तक हमारा अधिकार है और क्या क्या हमारा अधिकार है। ठीक है, पहले हम इसमें देखते हैं। ये हमारे भारत के पूर्व में जो हमारा जलीय क्षेत्र है, इसे हम क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ हमारे जो पश्चिम में जो हमारा जलीय क्षेत्र है, यहाँ पर भारत के पश्चिम में, इसे हम बोलते हैं अरब सागर। और यहाँ जो दक्षिण में है हमारा, यहाँ पर क्या है, यहाँ तो है श्रीलंका। ठीक है, और यहाँ पर दक्षिणी जो भाग है, जलीय क्षेत्र है भारत के दक्षिण में, जो जल है वह हमारा हिंद महासागर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे भारत की जो मुख्य भूमि है, जो तट है, इससे कितनी दूरी तक, इससे हमारी 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक जो क्षेत्र हमारा आता है, उसमें हमारा क्या क्या अधिकार है। पहले हम देखते हैं, 1 समुद्री मील बराबर मील बराबर 1.8 मील होता है, जो हमारे भूमि पर जो दूरी मापते हैं हम, वो किलोमीटर में और मील में मापते हैं। ठीक है, और जो समुद्र में है हमारा, समुद्री मील में हम इसकी दूरी मापते हैं।
ठीक है, ये हमारा किलोमीटर में नहीं मापा जाएगा, ये हमारा समुद्री मील में दूरी मापी जाएगी जलीय क्षेत्र की। और यहाँ पर हमारे भारत के मुख्य भूमि से, यहाँ से तट से 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र हमारा आता है वो हमारा प्रादेशिक सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रादेशिक सीमा। ठीक है, ये हमारा हुआ प्रादेशिक सीमा। और इस प्रादेशिक सीमा में हमारा जो है, हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं इसका, इस पर हमारा, इस सीमा में हमारा पूर्ण अधिकार है, हमारे भारत सरकार का, हमारे भारत का पूर्ण अधिकार है। किस चीज़ का पूर्ण अधिकार है? यहाँ पर समुद्र में जो भी संसाधन मिलेंगे, संसाधन इतने क्षेत्र में 12 समुद्री मील की दूरी तक हमारे जो भी संसाधन मिलेगा उस पर हमारा पूर्ण अधिकार है। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण अधिकार है, पूर्ण अधिकार संसाधन। ठीक है, अब इसके बाद आती है इससे और आगे, फिर बात करते हैं हम जो कि दूरी, इससे 2 गुना दूरी और बढ़ जाती है, वो हमारी होती है 24 समुद्री मील। 24 समुद्री मील मुख्य भूमि से 24 समुद्री मील तक हमारा ये कौन सा क्षेत्र होता है? संलग्न क्षेत्र। ठीक है, इसे हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। यहाँ पर इसका क्या कार्य होता है? हमारा वित्तीय और राजकोषीय, वित्तीय एवं राजकोषीय। जो हमारा वित्तीय है, राजकोषीय अधिकार प्राप्त होता है यहाँ पर वित्तीय और राजकोषीय अधिकार प्राप्त है, प्राप्त क्षेत्र। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम किसी भी देश के कोई भी जो जहाज़ होते हैं पानी वाले, ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस क्षेत्र में आते ही हम यहाँ पर उन पर सीमा शुल्क लगा देते हैं। ठीक है, सीमा शुल्क लगाते हैं। ठीक है, तो हमने जाना दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर हमारा 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा हुई, जहाँ पर संसाधन, जो भी संसाधन मिलेगा वो हमारा पूर्ण अधिकार है। ठीक है, उसके बाद उसके 2 गुना दूरी पर हमारा 24 समुद्री मील संलग्न क्षेत्र होता है, जहाँ पर वित्तीय और राजकोषीय अधिकार प्राप्त है हमारे लिए, और सीमा शुल्क हम लगाते हैं किसी भी शिप के लिए। फिर बाद में आते हैं, हम बात करते हैं इससे थोड़ा और दूर जो क्षेत्र होता है। यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमारा होता है 200 समुद्री मील। ये हमारा क्या कहलाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में कि हमारे भारत की जो तट है, भूमि है, यहाँ से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रादेशिक सीमा। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से और भी क्वेश्चन इसी में बनता है कि प्रादेशिक सीमा जो कि हमारे 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र होता है, इसमें हमारा क्या हस्तक्षेप है? तो हमारा संसाधन पूर्ण अधिकार है, इसमें हमारा पूरा अधिकार है, इसमें जो भी संसाधन मिलेगा उसका हमारा पूरा अधिकार है। ठीक है, और फिर इस तरह से और भी क्वेश्चन बनते हैं इधर कि तट से हमारे
भारत के तट से, जो भूमि के तट से 24 समुद्री मील तक, ठीक है, 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, ठीक है। और ऑप्शन में दिया रहा होता है तो हमारा कहलाएगा संलग्न क्षेत्र, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ तक हमारा जो है वित्तीय और राजकोषीय अधिकार प्राप्त है हमारे लिए, और सीमा शुल्क कर लगाने के लिए, ठीक है। और फिर इससे आगे देते हैं हम 200 समुद्री मील तक, तो हमारा कौन सा क्या होगा, तो हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जहाँ पर हमारे प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन का दोहन का अधिकार होता है हमारे लिए। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार, यहाँ पर हम दोहन तो कर सकते हैं, उसका यूज़ तो कर सकते हैं, पर हम यहाँ इस दूरी तक हम उसका पूर्ण अधिकार, मतलब उसके लिए हम अपना पूर्ण अधिकार नहीं मान सकते हैं कि ये हमारा, ये हम उसे बस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में इस तरह से एक क्वेश्चन भी बनता है कि इस क्षेत्र में हमारे 200 समुद्री मील का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में हमारा सबसे ज़्यादा जो संसाधन होते हैं, संसाधनों का भंडार मिलता है, ठीक है। पेट्रोलियम वगैरह जो कि समुद्र के जो गहराई में होते हैं 200 समुद्री मील तक, ठीक है। और संसाधनों का यहाँ पर भंडार होता है। और फिर वैज्ञानिक अनुसंधान वगैरह, और इसी क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान नाम किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद जो 200 समुद्री मील से जो आगे का जो क्षेत्र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, 200 से आगे या अधिक जो होता है उसे उच्च सागरीय क्षेत्र या उच्च सागर क्षेत्र, उच्च सागरीय क्षेत्र, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, और इसमें कुछ क्वेश्चन भी बने हैं, ठीक है। कंप्लीट हुआ हमारा, इस तरह से समझाने की कोशिश की तुम्हारे लिए, और ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। ओके, धन्यवाद।